हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं योगेश और फैकल्टी। आज से हम डेटा स्ट्रक्चर के लिए वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं। तो जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है AL 303, उसके सिलेबस वाइज है ना, सिलेबस वाइज वीडियो बनने वाले हैं। आरजीपीवी के अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। ठीक है, तो ये आज पहला वीडियो है। फर्स्ट वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग, जो हमने पढ़ा था, जो हमने कॉपी में बनाया हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है, जो हमने क्लास ली हुई है, सेम वीडियो हम आप वीडियो के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर AL 303। तो फर्स्ट क्लास में आपको फर्स्ट क्लास देखिए, फर्स्ट क्लास क्या है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले शुरुआत, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं तो क्या देखते हैं, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। हमको पता तो होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो एज अ डेफिनेशन हम देखते जाए तो data structure is a way to organize and store data so that it can be efficiently accessed. Efficiently accessed means जो भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, कोड की बात हो रही है यहाँ पे। जो भी डेटा हम बनाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, जहाँ पर भी डिप्लॉय होता है तो स्टोर करते हैं। तो जब हमने सॉफ्टवेयर, जो हमने कुछ प्रोग्राम बनाया है, जो एप्लीकेशंस बनाई, तो कहीं पे डिप्लॉय होती है, तो वो इफिशिएंटली स्टोर होना चाहिए। स्टोर कैसे होती है, स्टोर के भी मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। यही डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग टाइप से, लिंक लिस्ट, अरे, इस टाइप का अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें वे है स्टोर करने का। देखिए वही डेफिनेशन कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टोर data so that it can be efficiently accessed, processed and manipulated। ठीक है, मैनिपुलेटेड, उसमें एडिट भी हो जाना चाहिए इफिशिएंटली। हम तुरंत कर रहे हैं एडिट, एडिट हो जा रहा है। हमको जो रिट्रीवल, हमारा डेटा रिट्रीव करना, रिट्रीव हो जा रहा है। तो इस टाइप के अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी, और आगे आप देखते जाओगे क्या होता है ट्री, क्या होता है अरे, क्या होता है लिंक लिस्ट, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर से हमारा, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज स्टोर डेटा सो दैट इट कैन बी इफिशिएंटली एक्सेस। स्टोर्ड कहाँ, सिस्टम में आपके, जहाँ पे भी डिप्लॉय करें। ठीक है, ओके, ये हो गया व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड, सेकंड ये है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। सब ये जरूरी है, हर कोई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो, जो भी पढ़ना है आपको क्लास में, अलग अलग सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि वाई वी लर्न। ठीक है, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप 4 साल बाद यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने वाले हो। आप एप्लीकेशंस लिखोगे, तो इन एप्लीकेशंस को लिखने के पहले, एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले, आपको पता तो होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या, कैसे स्टोर होगा ये सिस्टम। एप्लीकेशन जो आप लिख रहे हो आपके मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, कोर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं कि इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले थ्रू सॉफ्टवेयर बना के, थ्रू एप्लीकेशंस बना के, तो वो इफिशिएंट एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन नहीं कि आपने बना दी एप्लीकेशन और वो आराम से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। ऐसी एप्लीकेशंस नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, जैसे डेटा अरे पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पर, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। आपको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, आप उस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, सो दैट जो आपका एप्लीकेशन हो इफिशिएंटली काम करे। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, आपको ये तो पता है, क्लियर है कि वो स्टोर तो होगा ही ना, होगा कहीं पे भी, तो वो स्टोर इफिशिएंटली हो। ये फाउंडेशन है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, आपके मेमोरी जो आप सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं, आप बड़े बड़े एप्लीकेशन सब, तो वो मेमोरी का इफिशिएंट मैनेजमेंट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी पूरी मेमोरी में कहीं पे भी पड़ा है आपका डेटा, कहीं से भी आप एक्सेस कर रहे हो तो टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्योंकि फाउंडेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कोर है। आपको पता होना चाहिए किस टाइप का सॉफ्टवेयर यदि बना रहे हैं तो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए बैकएंड पे, है ना, ताकि वो इफिशिएंट काम करे, बाद में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कई वेबसाइट्स ऐसी बनती थी जो होली, एक बार आपने ओपन क्लिक किया तो वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड,
5-10 सेकंड बाद ओपन हो रही डेटा, 5-10 सेकंड बाद आ रहा है। आपने सर्च मैकेनिज्म देखे है ना, कोई भी आप वेबसाइट पे सर्च बटन होती, क्लिक करो तुरंत डेटा जाता है। मान लो आपको एक ऐसी वेबसाइट, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ फ्लिपकार्ट अमेजन का, फ्लिपकार्ट का ही ले लेते हैं फिर से। आपने कोई सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपको मोबाइल चाहिए, आप गए वहाँ पे, सर्च विंडो होता है ऊपर, आपने सर्च विंडो में डाला MI का मोबाइल आपको चाहिए, आपने MI मोबाइल किया, क्लिक किया। अब मान लीजिए वो आपको डेटा थोड़े टाइम, 10 सेकंड 20 सेकंड बाद दे रहा है, तो आप क्या वहाँ पे रुकोगे 10-20 सेकंड? वैसे भी हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, 10 सेकंड, ये साइकोलॉजी है, 10 सेकंड से ज्यादा आप किसी आइडली रह ही नहीं पाओगे स्क्रीन पे, कोई भी स्क्रीन पे, यदि आप स्क्रीन देख रहे हो। तो ये फ्लिपकार्ट के लिए भी नुकसानदायक है कि आप वहां से यूजर और कहीं चले जाए। मान लिया ऐसी कोई वेबसाइट है जो तुरंत सर्च बिल्कुल तुरंत काम कर रहा है, तो ये उन्होंने बैकएंड पे कैसे काम किया, डेटाबेस पे कैसे क्या स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, कैसी क्वेरी उनकी रन हो रही कि वो इफिशिएंट आपको डेटा तुरंत दे पा रहा है। तो ये सब कैसे हो पाएगा जब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे स्टोर होता है डेटा। यदि ये आपने ठीक से कर पाए तो आप इफिशिएंट प्रोग्राम बना पा रहे हो, इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हो, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हो। तो ये सब कब होगा, जब आपको डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर नॉलेज होने वाली है, ठीक है। तो ये हम क्यों, हम एज अ स्टूडेंट, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम क्यों पढ़ने वाले डेटा स्ट्रक्चर, ये छोटा सा मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। डेटा, सब एट फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा इज अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट, फिगर और वैल्यू। रॉ, ठीक है, आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, रॉ, अनप्रोसेस्ड, कोई प्रोसेस नहीं, रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट, फिगर और वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंसर लगाया अपने कॉलेज के बाहर ही, तो सेंसर क्या काम कर रहा है, हर 2 मिनट, हर या 1 घंटे में एक टेम्परेचर कैच कर रहा है और सेंड कर रहा है, सिस्टम में स्टोर होते जा रहे हैं हर 1 आवर में, ठीक है। ये पूरा एंटायर 1 ईयर का हमारे पास इसने डेटा दिया, हमारे पास सिस्टम पूरा स्टोर है 1 ईयर का, ठीक है। सपोज 2000 जनवरी 2022 से जनवरी टू दिसंबर या जनवरी 2024 तक हमारे पास डेटा पूरा होने हर 1 आवर का। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, डेटा, ठीक है। ये डेटा बस पड़ा है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं कि उसने हर 1 आवर का मेरे को टेम्परेचर का डिटेल भेजते गया, वो स्टोर होते गई है एक्सेल में, समझो ये डेटा हो गया, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, बस ये क्या होगा, फैक्ट, ये फिगर होगा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ऑन अदर हैंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होगी, अब इसी डेटा को यदि हम प्रोसेस कर दिया, हमने प्रोसेस कर दिया मतलब हमने मान लो इसी डेटा में से ये आपको निकाला कि हर मंडे का मेरे को 10 बजे से 11 बजे तक का डेटा दे दो, निकाल दो इसमें से, फैच करो। तो ये अब ये रॉ डेटा में से हमने मीनिंगफुल एक कुछ प्रोसेस किया है, इसको हमने हर मंडे का डेटा, हमारे पास डे वाइज भी डेटा था क्योंकि पूरा पड़ा था 1 साल का, तो हमने हर मंडे का 10 बजे से 11 बजे तक का डेटा निकाल लिया। तो ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ डेटा हुआ, तो ये इसको क्या आप बोलेंगे, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या, ऑन अदर हैंड डेटा इज हैज बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और कंटेक्चुअल टू मेक मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके द्वारा मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यदि मैं इंफॉर्मेशन के बेस पे बोलूं कि मुझे इस मंडे इस पर्टिकुलर डेट की क्या टेम्परेचर था, बताओ, तो बता पाओगे। डेटा में से आपको पूरा फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसी निकालने पर ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो ये जनरल मैंने आपको बताया कंसेप्ट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको एक डायग्राम से बनाया हो, डेटा ये प्रोसेस हुआ, वो क्या में कन्वर्ट हो गया इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये जनरल आपको मैंने कंसेप्ट बताया डेटा और इंफॉर्मेशन का। तो ठीक है, आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल फर्स्ट वीडियो के लिए इतना ही। उसके बाद हम आगे और आपको बताते बताते जाऊंगा मैं कैसे कैसे वीडियो बनाएंगे, इसको हम और इम्प्रूव करेंगे, इस लाने का भी कोशिश करने वाला हूँ मैं इसमें आगे। और आपको बिल्कुल क्लास वाइज आपको ये डेटा मिल जाएगा पूरा, ठीक है। ओके, तो बाय, आज के लिए काफ़ी है। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।